आज ओम प्रकाश जी योगी को एक बार नहीं बोले कि यहाँ बिजली पासी क्यों कहा जा रहा है। यहाँ हमने महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए बुलाया है। ना तो ओम प्रकाश जी कहे, ना अरविंद जी कहे, ना अरुण जी कहे, ना तो जितने हमारे नेता राजभर के समाज के सब नेता 95% तो राजभर लोग थे। अखिलेश भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। भाई भाई को मारे ये अच्छी बात नहीं है, और वो भी खुलेआम सबको माला पहना के उसके बाद उसको थप्पड़ मारो, उसको मान सम्मान देने के बाद कुत्तों की जैसा उसका व्यवहार करो, वो अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, राजभर समाज कलंकित होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी थे वहाँ पर, तो उनके उपस्थिति में ये हुआ, तो उनको नहीं ध्यान है कि राजभर नहीं लगाया गया। वो किस काम के लिए, हम लोग उनको ही नेता समझते हैं, तो उनका काम था कि ये सब राजभरों को, राजभर नहीं लगा तो उनको बोलना चाहिए, टोकना चाहिए थे। मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि जब हमारे बिजली हमारे राजभर हैं और लाखन जी राजभर हैं और योगी जी वहाँ भरे मंच पे राजभर की वहाँ रैली थी, वहाँ राजभर जयंती मनाने की बात थी, तो वहाँ ये पासी और लाखन पासी कहने की क्या जरूरत थी। वहाँ सब सो रहे थे क्या नेता, हमारे मंत्री जी जितने नेतागढ़ हैं यूज कर रहे हैं, जायज़ सी बात है। अभी एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ, 10 तारीख का ब्रजेश ने खुलेआम कहा है कि हम लोग ओम प्रकाश की पार्टी से निकले, हम अपनी स्वाभिमान पार्टी बनाए। उसके बाद ये महेंद्र राजभर जी वो भी अपने ओम प्रकाश जी के पास थे, वहाँ से निकले, ब्रजेश जी ने बुलाया, आओ मैं उपाध्यक्ष बनाता हूँ, चलो हमको मलाई मिल रही है सपा में। तो वही बात हुई कि खिला पिला के काटो। अब उसको महेंद्र को वही काम किए, काटे, हार पहना के काटे, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे हैं। अरे ये बात तो जयंती के अलावा भी कहीं बैठ के ऑफिस में बात हो सकती थी, ये समाज में तो अपने बिरादरी को बेच रहे हो। कहीं ना कहीं अब इतिहास भी बेचा जा रहा है। अरे भाई जब बिरादरी को बेच रहे हो तो इतिहास कहाँ बचेगा। हमने ओम प्रकाश की इसलिए कदर करते हैं कि आज वहाँ से आज महाराजा सुहेलदेव राजभरों का इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया, इसलिए हम उनकी बुराई नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने आज तक अच्छा ही किया है। राजभरों को अगर कोई प्लेटफॉर्म दिया है, इज्जत मिली है शहर से लेके गांव तक, तो हमारे ओम प्रकाश जी ने ही दिया है। योगी जी भाई वो तो बोले, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती तो हमारे समाज के बड़े बड़े नेता लोग की है। ये आज से नहीं, ये तो 1999 से राजभर ज़्यादा आदमी करने लगे। उसके पहले का हमारे इधर भी बोर्ड है, वहाँ पर भी महाराजा सुहेलदेव ही लिखा है। महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति वहाँ पर भी राजभर नहीं लिखा है। ये गलती तो जो 35 साल 40 साल पहले के नेता हैं वो लोगों ने गलती की है। जब शुरू से वो लोग सुधार नहीं किए तो अभी आज के जो छोटे नेता हैं उनके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय 90 फीट घाटकोपर ईस्ट में है और यहाँ पे राजभर समाज के लोग हैं। 10 जून विजय दिवस के दिन राजभर समाज के लिए 2 ऐसी घटनाएं घटी जो राजभर समाज को कलंकित कर रही हैं। पहला तो राजभर समाज के 2 नेता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को हाथ उठा दिया एक दूसरे के ऊपर, और पता चला कि पैसे के लेन देन, वो भी एक पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर प्रदेश के अध्यक्ष ने हाथ उठा दिया। और बयान आ रहा है कि पैसे का लेन देन, मतलब राजभर समाज के लोग, समाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसे से मतलब है। दूसरी घटना बहराइच में घटी, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाराजा सुहेलदेव जी का गुणगान तो किया, लेकिन कहीं पे राजभर शब्द जोड़ा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने महाराजा बिजली राजभर जी को बिजली पासी बता के उनकी भव्य मूर्ति लखनऊ में लगाने की बात कही। आज पूरा जो इतिहास है, कहीं ना कहीं मेरा दावा है कि बहुत जल्द राजभर समाज का जो इतिहास है दूसरों के हाथ में जाएगा। राजभर समाज के नेता और साथ ही साथ राजभर समाज के जो संगठन है ये मुंह देखते रह जाएंगे दूसरों को। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजभर समाज में एकता नहीं है। राजभर समाज के नेता सिर्फ अपनी सीट बचाने के चक्कर में हैं। योगी जी ने महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर नहीं लगाया, लेकिन अभी तक राजभर समाज के जितने भी नेता हैं किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई कि हमारे इतिहास को क्यों दबाया जा रहा है। आखिर राजभर टाइटल नहीं लगा है, लेकिन किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। सब लोग सिर्फ अपने सीट के लिए अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं। राजभर समाज से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा दावा है कि बहुत जल्द
इतिहास दूसरों के हाथ में चला जाएगा। यहाँ पे राजभर समाज के कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है जो ऐसे दो घटनाएं हुई हैं। तो एक एक जन से जानना चाहेंगे कि राजभर समाज के नेतागण, समाज के संगठन, राजभर समाज के इतने संगठन हैं लेकिन एक मंच पे आने के लिए आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि एक मंच पे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके संगठन का नाम खराब होगा। वो अपने संगठन का नाम का ऊंचा करना चाहते हैं। सब अपने संगठन का नाम ऊंचा करने के चक्कर में राजभर समाज को पीछे लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय और आप क्या कहेंगे जो दो घटनाएं हुई, ब्रिजेश जी ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को थप्पड़ मारा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं घाटकुपर शाखा महासचिव घाटकुपर शाखा का शैलेश राजभर, ये तो बहुत अखिलेश भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। भाई भाई को मारे ये अच्छी बात नहीं है, और वो भी खुलेआम सबको माला पहना के उसके बाद उसको थप्पड़ मारो, उसको मान सम्मान देने के बाद कुत्तों की जैसा उसका व्यवहार करो, वो अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, राजभर समाज कलंकित होता है। राजभर समाज कलंकित होने का मतलब पूरा राजभर, जितना राजभर है वो सब नीचे जाते हैं, ऊपर कोई उठता नहीं है। और रह गई बात ये योगी जी का, योगी जी ने महाराजा सुहेलदेव खाली करके संबोधित किए, आगे राजभर लगाए नहीं। और जो कि मेन मुद्दा था उनका सुहेलदेव राजभर करके संबोधित करना था, लेकिन वो किए नहीं। ये बहुत बुरा बात है। मैं तो घाटकुपर शाखा का महासचिव होने के नाते मेरे को तो बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। और ये महेंद्र भाई को जो थप्पड़ मारे ना, ये बहुत बुरा काम किए राजभर समाज। राजभर समाज ऐसा रहना चाहिए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद लड़ाई करता है और इज्जत गंवाने के लिए मार करता है। आपस में ही मार करते हैं, दूसरों को मारो चलो ठीक है, अपने भाई को मार रहे हो वो भी राजभरों को, ये गलत है भाई। मेरे हिसाब से तो राजभर समाज के लिए बहुत दुखनीय काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं, शैलेश भाई ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, क्या कहेंगे राजभर समाज। 10 जून राजभर समाज के लिए गौरव की बात थी, लेकिन राजभर वहीं 10 जून को राजभर समाज को कलंकित करने का भी दिन हुआ, क्योंकि वो सीएम योगी जी ने महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर टाइटल नहीं लगाया और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को ब्रिजेश राजभर जी ने थप्पड़ मारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपके गलत बात है। राजभरों का सम्मान जहाँ तक करना चाहिए, अभी तो जागरण भी हुआ, अगर राजभर के लिए तो ये आपस में करते तो अच्छी बात नहीं। और यही मतलब कि उजागरण करना चाहिए, वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो क्या राजभर आगे जाएंगे। और इतिहास की जो छेड़छाड़ हो रही है वो भी गलत है। अपना नाम होना चाहिए ना, सुहेलदेव राजभर को राजभर लगाना ही चाहिए। उन्हीं के लिए तो राजभर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं है इस पे। हाँ, नेता के आना ही चाहिए, जब भी आए आना ही चाहिए, नहीं आया तो आना ही चाहिए, राजभर लगाना ही चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजभर समाज के लिए जो विजय दिवस गौरव की बात ही आज शर्मसार करने का दिन भी था। क्या कहेंगे जो दो घटनाएं घटी हैं, सीएम योगी जी ने सुहेलदेव जी के आगे राजभर टाइटल नहीं लगाया, साथ ही साथ बिजली राजा थे उनको बिजली पासी संबोधित किए और राजभर समाज के दो नेता आपस में भिड़ गए, क्या कहेंगे? हमारा प्रतिक्रिया ये है कि जो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का जब उत्सव मनाने के लिए उन्होंने उद्घाटन किया, वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव लिखे, राजभर नहीं लिखे, ये बहुत गलत हुआ। समाज के हिसाब से हमारा राजभर जितना आगे बढ़ना चाह रहा है, वो कुछ लोग ऐसे हैं नेता लोग कि उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन समाज में ऐसा नाम ऊपर नहीं होगा, हमको ऊपर तक जाना चाहिए। हमारा प्रतिक्रिया यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, आइए जानते सर आप क्या कहना चाहेंगे जो विजय दिवस के मौके पर योगी जी ने सुहेलदेव जी के आगे राजभर नहीं लगाया और राजभर समाज के दो नेता आपस में भिड़ गए। मैं तो यही कहना सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम लालमन भारद्वाज है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी थे वहाँ पर, तो उनके उपस्थिति में ये हुआ, तो उनको नहीं ध्यान है कि राजभर नहीं लगाया गया। वो किस काम के लिए, हम लोग उनको ही नेता समझते हैं, तो उनका काम था कि ये सब राजभरों को राजभर नहीं लगा तो उनको बोलना चाहिए, टोकना चाहिए थे। वो उनका काम है। हम लोग का काम, हम लोग इतना काम कर रहे हैं इधर से राजभर समाज के लिए, इतना हम लोग जुट के काम कर रहे हैं, तो उनको इतना भी नेता हम लोग उनको काहे के लिए बनाया है, इसके लिए बनाया ना उनको। अभी और भी नेता जो राजभर समाज के नेता कहे जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। ये सब गलत है। ये लोग नेता लोग हमारे लोग गलत करते हैं।
हम लोग जनता हमारे राजभर समाज गलत नहीं कर रही है, ये नेता लोग गलत कर रहे हैं सब। ये लोग को सोचना चाहिए। हम लोग ऐसा कभी ऐसा करेंगे तो उनको लोग को फेंक देंगे उठा के, ऐसा नहीं है कि रखेंगे वो लोग को। और राजभर समाज के बहुत से संगठन है, इनमें भी एकता देखनी नहीं जाती। अभी इनकी भी कोई ऑब्जेक्शन किसी का आया नहीं है। नहीं, ये गलत चीज़ है। सब राजभर भाइयों को बोलना चाहिए, ये गलत है, इसको प्रक्रिया देनी चाहिए उनको। ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। जिस हिसाब से इतिहास चोरी किया जा रहा है, क्या लगता है कि आने दिनों में दूसरे खात में चला जाएगा कि नहीं? वो चला ही जाएगा ना। ऐसा राजभर समाज जब नेता लोग ऐसा करेंगे, नहीं उजागर करेंगे, सीधा उनके सामने गलत बात हो रही है, वो लोग नहीं बोलेंगे तो हम लोग कितना आगे चलेंगे। उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनका जो है कि प्रक्रिया देना चाहिए कि क्या है। राजभर समाज में एक ही नेता है और नेता? अरे बहुत नेता हैं राजभर के। अनिल हैं, हाँ अनिल है, कमलाकर हैं और बब्बन है, कालीचरण है, ये सभी भाइयों हैं। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि इसको जरा संज्ञान में लीजिए। हम लोग अभी इतना संगठन को बॉम्बे में कर रहे हैं, आप लोग को भी प्रक्रिया देना चाहिए। आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इतिहास चोरी होने से कोई बचा नहीं पाएगा। लगता है राजभर समाज का इतिहास बहुत जल्द दूसरे के हाथ में जाने वाला है। आप क्या कहेंगे जो 2 घटनाएं घटी हैं? सबसे पहले परिचय। अखिलेश भाई, मैं दिनेश राजभर आजमगढ़ का। और आपको पहली बात तो आपको, आपकी टीम को धन्यवाद, क्योंकि आपने हमको जगह जगह से सारी सूचना देते रहते हो, मालूम पड़ते रहता है, इसलिए मैं आपको बधाई धन्यवाद करता हूँ। कहना ये है कि चाहे ओम प्रकाश मंत्री हो या अनिल मंत्री हो, आ रहा हूँ कि चाहे ओम प्रकाश जी हो या अनिल जी हो या कमलाकांत जी हो, रामबचल जी हो, जितने भी हमारे बहुत सारे नेता हैं, अगर आज हम 10 तारीख को सुहेल देव जयंती मनाने के लिए इतना बड़ा उत्साहित हुए, पूरे गांव में जन जन के जगह दिया जलाने की बात किए, और मंत्री जी योगी को भी बुलाए, उनको भी सिफारिश करके बुलाए उद्घाटन करने के लिए राजभर का वहाँ, तो वहाँ राजभर नाम ही नहीं देते। जिस चीज़ के लिए हमने उनको बुलाया था कि राजभर का जयंती है, सुहेल देव राजभर की जयंती है, तो उसमें पासी का नाम कहाँ आना चाहिए? और वो बिजली पासी कहते हैं, राजभर को पासी कहते हैं। वहाँ हमारे नेता क्या सोए थे कि दारू पिए थे? सब लोग बोलते हैं राजभर सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं ना, क्या सब दारू पिए थे? और भी कहा जाता है कि पूर्व के नेता थे, अपने राजभर समाज के ही लोग दूसरों को मैं सौंप वही दिए। तो कहना चाहता हूँ कि जब हमारे बिजली हमारे राजभर हैं और लाखन जी राजभर हैं और योगी जी वहाँ भरे मंच पे राजभर की वहाँ रैली थी, वहाँ राजभर जयंती मनाने की बात थी, तो वहाँ ये पासी और लाखन पासी कहने की क्या जरूरत थी? वहाँ सब सो रहे थे क्या नेता, हमारे मंत्री जी जितने नेतागढ़ हैं? अभी तो किसी नेता का प्रतिक्रिया आया नहीं। ये सब न खाली कुर्सी बचाने के लिए राजभरों को बेच रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा है। हम ओम प्रकाश राजभर समाज के जितने भी नेता हैं सिर्फ राजभर समाज को यूज कर रहे हैं। जायज़ सी बात है। अभी एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। 10 तारीख का ब्रजेश ने खुलेआम कहा है कि हम लोग ओम प्रकाश की पार्टी से निकले, हम अपनी स्वाभिमान पार्टी बनाए। उसके बाद ये महेंद्र राजभर जी, वो भी अपने ओम प्रकाश जी के पास थे, वहाँ से निकले। ब्रजेश जी ने बुलाया, आओ मैं उपाध्यक्ष बनाता हूँ, चलो हमको मलाई मिल रही है सपा में, मलाई खाने के लिए उनको अध्यक्ष बनाए। जब वो वहाँ गए, 6 गाड़ी 50 बाइक करोड़ों रुपया लेके आए, उसके लेके विवाद 6 महीना से लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्या ब्रजेश को ये चाहिए था जयंती के दिन किसी को माला हार पहना के मारने का? ये तो सब जितने नेता है ना, सब हम राजभर आम आदमी को खाली बेचने का काम कर रहे हैं, खाली हमको गुमराह कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, ब्रजेश राजभर जी बोलते हैं हमने स्वाभिमान पार्टी बनाया, स्वाभिमान पार्टी बनाया, हमने इनको लाया, हमने इनको अध्यक्ष बनाया। आप बनाए किस लिए बनाए? यही बकरा जैसे मुसलमान होते हैं, बकरा 1 हफ्ता पहले लाते, उसको पटाते खिलाते हैं, उसको बाद खिला पिला के उसका गर्दन काटते हैं। ये तो वही हो गया। ब्रजेश जी तो वही मुसलमान सपा पार्टी में रह के जैसे अखिलेश करते हैं और मुल्ला लोग करते हैं, वही बात हुई कि खिला पिला के काटो। अब उसको महेंद्र को वही काम किए, काटे, हार पहना के काटे, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे हैं। अरे ये बात तो जयंती के अलावा भी कहीं बैठ के ऑफिस में बात हो सकती थी। ये समाज में तो अपने बिरादरी बेच रहे हो, कहीं ना कहीं अब इतिहास भी बेचा जा रहा है। अरे भाई, जब बिरादरी को बेच रहे हो तो इतिहास कहाँ बचेगा? इतिहास कहाँ बचेगा जब हम आपस में, जैसे आपने हमको बुलाया, हमको पार्टी में अपने बुलाया, हमको पार्टी में लिया, लेने के बाद हमको आगे किया, तो हम आगे रहेंगे तो हमको ही मिलेगा कि आपको मिलेगा? जब हमने लेके आया तो
तो आपने उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप लाए हो, चलो बेच दो सब राजभर को। राजभर का ये लोग बेचने का काम कर रहा है, कोई राजभर के लिए काम नहीं कर रहा है। आप ओम प्रकाश को हम आज जब से जानने लायक हुए, हमारे गांव में ओम प्रकाश जी जीप लेके आते थे, तब से हम उनके पार्टी में जुड़े। आज ओम प्रकाश जी योगी को एक बार नहीं बोले कि यहाँ बिजली पासी क्यों कहा जा रहा है। यहाँ हमने महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए बुलाया है। ना तो ओम प्रकाश जी कहे, ना अरविंद जी कहे, ना अरुण जी कहे, ना तो जितने हमारे नेता राजभर के समाज के सब नेता 95% तो राजभर लोग थे, 5% अदर थे। कोई एक आदमी का बता दो, कोई एक आदमी बोला है? एक आदमी किसी की प्रतिक्रिया आई नहीं। तो ये सब ना खाली राजभर को बेच के अपनी कुर्सी का बचाना चाहते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। क्या होना चाहिए अभी आने वाला चुनाव आने वाला है 2027? अपने आने वाले चुनाव में मैं तो भाई चाहे कोई भी हो, सबको यही बात कहूँगा, जो आदमी बात ना करे उसको वोट देना नहीं। चाहे महेंद्र राजभर जैसे हो या ब्रजेश राजभर जैसा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जैसा। हमने ओम प्रकाश की इसलिए कदर करते हैं कि आज वहाँ से आज महाराजा सुहेलदेव राजभरों का इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया, इसलिए हम उनकी बुराई नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने आज तक अच्छा ही किया है। राजभरों का अगर कोई प्लेटफॉर्म दिया है, इज्जत मिली है शहर से लेके गांव तक, तो हमारे ओम प्रकाश जी ने ही दिया है। बाकी तो नेता बहुत हैं, राम अचल जी थे, परिवहन मंत्री थे, सुखदेव मंत्री थे, और ऐसे 50 मंत्री हैं राजभर। ऐसा नहीं कि खाली ओम प्रकाश ही है। कोई आज तक मीडिया में या सोशल मीडिया पे या गांव में या अदर समाज में कोई ऐसा नहीं बोलता है कि राजभर। आप कहीं भी देख लीजिए, अनिल को कभी सुनते हो? आज जयंती मनाई गई, नहीं गए। ब्रजेश नहीं गए। सब तो रोटी सेकने के चक्कर में मारुति कहाँ मिले, बाइक कहाँ मिले। तो समाज को गुमराह किया जा रहा है। सब सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और राजभरों को बेचा जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो घटनाएं घट रही हैं? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद राकेश भाई। आपके माध्यम से हमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी राजभर समाज का जो है जानकारी मिलती है। और ये जो घटना हुआ है, ब्रजेश जी जो महेंद्र राजभर को मारे हैं, बहुत निंदनीय घटना हुआ है। इसकी तो कल्पना ही नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत ही गड़बड़ घटना हुआ है वो तो। और ये जो योगी जी ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर टाइटल नहीं लगाया, और साथ ही साथ राजभर के मंच पे महाराजा बिजली जी को पासी घोषित किया। देखिए, ये तो योगी जी भाई वो तो बोले, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती तो हमारे समाज के बड़े बड़े नेता लोग की है। ये आज से नहीं, ये तो 1999 से राजभर ज़्यादा आदमी करने लगे। उसके पहले का हमारे इधर भी बोर्ड है, वहाँ पर भी महाराजा सुहेलदेव ही लिखा है। महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति वहाँ पर भी राजभर नहीं लिखा है। ये गलती तो जो 35 साल 40 साल पहले के नेता हैं वो लोगों ने गलती की है। जब शुरू से वो लोग सुधार नहीं किए तो अभी आज के जो मतलब नेता हैं उनके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। और ये जो घटना हुई तो ओम प्रकाश जी की भी गलती है। उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, उनको राजभर तो लिखवाना चाहिए। या तो फिर ओम प्रकाश सेक रहे हैं बीजेपी में जाके, और कोई वो है नहीं, उनकी भी गलती है। उनको भी इसमें संज्ञान मिलेगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जा रही, तो राजभर लिखना रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजभर समाज के इतिहास को राजभर समाज के नेता बेच रहे हैं, साथ ही साथ राजभर समाज के नेता राजभर के लोगों को लूट रहे हैं। देखो अखिलेश जी, मैं एक चीज़ और करना चाहता था कि हम लोग राजभर समाज, हम लोग इतनी बड़ी आस लगा के बैठे थे, इतनी बड़ी आस लगा के बैठे थे कि हमारे ओम प्रकाश जी मंत्री जी जो राजभरों सुहेलदेव का ये जयंती मनाने जा रहे हैं, हमको कुछ बड़ा गिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा कि कुछ राजभरों को योगी जी करेंगे या कुछ नाम देंगे या जगह देंगे। वहाँ कुछ ऐसा तो आशा लगा के बैठे थे। यहाँ तो आशा क्या, मुँह पे तमाचा मार दिए। जैसे ब्रजेश मार दिए वैसे योगी बाबा जी मार दिए राजभर के समाज के ऊपर। एक मंत्री कोई नहीं बोला कि बिजली पासी क्यों बोला जा रहा है, राजभर को सुहेलदेव को राजभर क्यों नहीं लगाया जा रहा है। हम तो जिस चीज़ के लिए आशा लगाए थे उसमें से 1 रुपया नहीं मिला। ओम प्रकाश जी माने 0 हो गए, बस खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं राजभर समाज के जो जनता है नाराज है। भरे मंच पे योगी जी ने महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर टाइटल नहीं लगाया, साथ ही साथ उन्होंने बिजली राजभर जी को बिजली पासी की का लखनऊ में मूर्ति बनवाने का
बात कह रहे हैं, लेकिन समाज के अभी जितने भी नेता हैं सब अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। अभी तक 10 जून विजय दिवस था, आज राजभर समाज के ऊपर योगी जी ने तमाचा एक बार फिर से मार दिया है और कहीं ना कहीं राजभर समाज के नेता भी तमाचा खा के खुश हैं, क्योंकि उनकी सीट बची हुई है। उनको राजभर समाज से कुछ लेना देना नहीं, उनके राजभर समाज के इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपने सीट से मतलब है, क्योंकि उनकी सीट बची रहेगी तो उनका परिवार चलेगा। परिवार चलेगा तो और भी चुनाव लड़ेंगे, पैसे बांटेंगे, जीतेंगे। हमारा तो कर चलता रहेगा। राजभर समाज भले खड्डे में जा रहा है तो जाए, जितना राजभर समाज पीछे जाएगा उतना राजभर समाज के नेताओं का भला होगा, क्योंकि उन्हें मुद्दा मिलेगा कि हम राजभर समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हक अधिकार की लड़ाई ना लड़के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुझे तो बहुत खेद हो रहा है कि राजभर समाज के इतने नेता हैं। ये जो योगी जी ने कहा कि बिजली पासी प्लस महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर नहीं लगाया, हमारे राजभर समाज के नेता अभी तक 2-3 दिन हो गए, अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया। क्योंकि अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सीट को खतरा होगा। सीट का खतरा नहीं लेंगे, भले राजभर समाज बिक जाए। और राजभर समाज को बेचने का काम सभी नेता कर रहे हैं, जनता को, राजभर समाज की जनता को बेचने का काम कर रहे हैं। अब जनता डिसाइड करे कि 2027 का चुनाव आने वाला है, आप लोग फैसला करिए कि राजभर समाज के जितने भी नेता हैं अगर राजभर समाज की बात करते हैं तो उनके साथ चला जाए, नहीं तो सभी को छोड़ दिया जाए और नोटा का बटन दबाया जाए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा एक नया चैनल स्टार्ट किया हमने, खबरिया एक्सप्रेस, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।